नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन की आंधी ने युवाओं की आवाज को मुख्य धारा में ला खड़ा किया है। नेपाल की राजनीति हमेशा अस्थिरता और सत्ता संघर्ष से घिरी रही है। राजशाही से गणतंत्र की यात्रा आसान नहीं थी और अब लोकतंत्र की गहराई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। युवाओं की पीढ़ी बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और अवसर। काठमांडू की गलियों में गूंजती आवाजें सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नए भविष्य की मांग है। दूसरी ओर पारंपरिक राजनीतिक दल अपनी सत्ता बचाने में जुटे हैं। पुराने नेताओं की आपसी खींचतान ने जनता का भरोसा कमजोर किया है। नेपाल का यह भूचाल सिर्फ आंतरिक राजनीति का मामला नहीं, इसका असर भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की राजनीतिक दिशा तय करेगी उसकी रणनीतिक भूमिका भी। अब सवाल यही है, क्या नेपाल में सचमुच नई राजनीति जन्म लेगी या फिर सत्ता का पहिया पुराने हाथों में ही घूमेगा? नेपाल की राजनीति आज चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ युवाओं का उत्साह और परिवर्तन की लहर, दूसरी तरफ पुराने दलों का अनुभव और सत्ता की पकड़। जनता सवाल कर रही है, क्या उनकी आवाज संसद तक पहुंचेगी या फिर सत्ता की राजनीति एक बार फिर उम्मीदों को कुचल देगी? सड़कों पर उमड़ती भीड़ अब केवल विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश है। नेपाल के इस संघर्ष में छिपा है एक बड़ा संदेश। दक्षिण एशिया का भविष्य तभी मजबूत होगा जब राजनीति सचमुच जनता की आवाज को सुनेगी। यही वजह है कि आज पूरा क्षेत्र काठमांडू की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आने वाले हफ्तों और महीनों में तय होगा, क्या नेपाल एक नए युग में प्रवेश करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा।